पिक्सेल जो ट्रैक करता है एक्टिविटी को, अगर तो आप iOS 14.5 वाला वर्जन आप यूज कर रहे हैं आईफोन का, ऑपरेटिंग सिस्टम का अपने आईफोन के अंदर, तो और आपने नहीं अलाउ किया हुआ किसी थर्ड पार्टी ऐप को कि वो ट्रैक करे एक्टिविटी आपकी, तो वो ट्रैक नहीं कर पाएगा डाटा और डाटा इनएक्यूरेट आएगा। सही है। अब होता क्या है कि अगर इनएक्यूरेट डाटा आ रहा है तो हमारे रिजल्ट्स भी मसला करेंगे, रिजल्ट्स भी सही नहीं आएंगे। तो फेसबुक ने इसको बाईपास करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए एक नई चीज बना दी। उस नई चीज का नाम है कन्वर्जन एपीआई। इसे कैपी भी बोलते हैं, CAPI, या कन्वर्जन एपीआई भी बोलते हैं, कन्वर्जन एपीआई। अब कन्वर्जन एपीआई है क्या चीज, पहले मैं आपको ये एक एक करके समझा देता हूँ। देखें, एपीआई का क्या मतलब होता है। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो होता है एपीआई, ये बेसिकली इसका काम भी क्या होता है कि ये दो एप्लीकेशंस के दरमियान क्या करता है, एक कनेक्शन क्रिएट कर देता है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। पिक्सल भी यही कर रहा होता है ना, कि दो वेबसाइट और आपके फेसबुक के दरमियान एक ब्रिज क्रिएट कर देता है जिससे डाटा एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा होता है। तो एपीआई का काम भी यही होता है कि वो दो सॉफ्टवेयर्स को आपस में लिंक कर देता है ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। ये होता है एपीआई। इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एपीआई का काम ये है कि वो आपकी फेसबुक को और आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करेगा। अब देखें, आप कहेंगे पिक्सल भी तो यही काम कर रहा है, तो एपीआई अगर सेम यही काम करेगा तो फर्क क्या है बेसिकली दोनों में। ठीक है। एपीआई इन जनरल यही काम करता है, मतलब ये जरूरी नहीं कि आप इसी के लिए इसको वो कर दें कि ये इसी के काम आता है। एपीआई इन जनरल आपका इसी तरीके से काम करता है कि दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के दरमियान कनेक्शन बनाने के लिए एपीआई को यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन उनके दरमियान ताकि हो पाए। तो एपीआई का काम भी तो यही है। पिक्सल से डिफरेंट क्यों है ये? पिक्सल से डिफरेंट इसलिए है। अच्छा, अभी मैं इस पे आता हूँ कि डिफरेंट क्यों है, पहले आगे वाली चीजें समझ लेते हैं। वेब एंड ऑफलाइन इवेंट्स क्या होते हैं? ये एक्शंस होते हैं या जो कि आपकी वेबसाइट पे या ऑफ द वेबसाइट होते हैं, उनको आप वेब या ऑफलाइन इवेंट्स कहते हैं। और सर्वर क्या चीज होती है? सर्वर बेसिकली वो जगह होती है, वो मशीन होती है बेसिकली, या वो कंप्यूटर होता है जहां पे आपकी वेबसाइट का डाटा रखा हुआ होता है। ठीक है। जहां पे आपकी वेबसाइट का सारा डाटा रखा हुआ होता है, आप जो वेबसाइट पे चीजें देख रहे होते हैं, इमेजेस और ये टेक्स्ट और ये वीडियोस, आपकी प्रोडक्ट की सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें आप वेबसाइट पे देख रहे होते हैं, ये सारा डाटा किसी सर्वर पे रखा होता है, किसी कंप्यूटर पे रखा होता है। तो वो कंप्यूटर को बेसिकली हम सर्वर बोलते हैं। अच्छा, अब हर जो वेबसाइट है, जैसे फेसबुक है, फेसबुक का डाटा भी किसी ना किसी सर्वर पे रखा हुआ होता है। और सर्वर आपको नजर थोड़ी आता है, आपको तो बेसिकली ब्राउजर पे क्या नजर आ रही होती है, वेबसाइट नजर आ रही होती है। सर्वर तो बैक एंड पे एक डिवाइस है पीछे जहां पे सारा डाटा स्टोर्ड है। ठीक है। लेकिन फर्क ये है कि आप उस डिवाइस के अंदर जो डाटा है वो ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट। सही है। तो इसी तरीके से जो सर्वर फेसबुक के और ये गूगल है या amazon, इस तरह की जो बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके अपने सर्वर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि डाटा इनका बहुत सिक्योर होता है, इन्होंने सेफ्टी देखनी होती है, सिक्योरिटी उनको देखना होता है, डाटे को रखना होता है। तो इनके अपने सर्वर्स होते हैं, और आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं वो शेयर्ड सर्वर पे होती हैं, मतलब उस पे और लोगों का भी डाटा पड़ा होता है। तो ये इस तरीके से होता है। अब कन्वर्जन एपीआई का काम क्या होता है? कन्वर्जन एपीआई एक फेसबुक बिजनेस टूल है, बेसिकली फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर एक टूल है ये, जिससे आप वेबसाइट के इवेंट्स जो होते हैं या एक्शंस जो होते हैं जो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाके करते हैं, उनको डायरेक्टली फ्रॉम द सर्वर, मतलब सर्वर के ऊपर से ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको ब्राउजर का बताया था,
कि जो फेसबुक पिक्सल होता है वो जो ट्रैकिंग करता है वो करता है आपकी सारी ब्राउजर के ऊपर से। ठीक है। पिक्सल को पिक्सल जो ट्रैकिंग करता है वो करता है ब्राउजर से। उसके पास वो बैक एंड या सर्वर वाली साइड की एक्सेस नहीं होती। लेकिन ये जो कन्वर्जन एपीआई है, इसकी क्या, ये क्या करता है, ये जब कन्वर्जन एपीआई आप अपनी वेबसाइट में लगाते हैं तो कन्वर्जन एपीआई आपकी वेबसाइट के सर्वर को, जहां पे आपकी वेबसाइट का डाटा पड़ा होता है, उसको अटैच कर देता है फेसबुक के सर्वर के साथ, जहां पे फेसबुक का डाटा पड़ा हुआ है। मतलब अब ट्रैकिंग ब्राउजर से नहीं हो रही। अगर ब्राउजर से डाटा ट्रैक नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्वर्जन एपीआई जो डाटा ट्रैक कर रहा है वो कर रहा है बैक एंड से, सर्वर से ट्रैक कर रहा है। जब सर्वर से डाटा ट्रैक होता है तो सर्वर टू सर्वर कन्वर्जन एपीआई कनेक्टेड है आपके सर्वर से फेसबुक के सर्वर के साथ। तो डाटा कन्वर्जन एपीआई के थ्रू फेसबुक को पहुंच जाता है। सही है। तो वो लोग भी जो आईफोन यूजर्स हैं या जिन्होंने iOS 14.5 पे अपने आप को कह दिया था कि जी मैं ट्रैकिंग नहीं करवाना चाहता, कन्वर्जन एपीआई उनकी ट्रैकिंग भी कर लेता है उसके इसके थ्रू। कन्वर्जन एपीआई के थ्रू वो लोगों की भी ट्रैकिंग हो जाती है, वो जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो भी ट्रैक हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पिक्सल जो है, पिक्सल सिर्फ आपके ब्राउजर के ऊपर से ट्रैकिंग करता है। ये जो कन्वर्जन एपीआई है, इसमें होता क्या है, आपका सर्वर, आपकी वेबसाइट का सर्वर जहां पे आपकी वेबसाइट का डाटा है, वो कनेक्ट हो जाता है फेसबुक के सर्वर के साथ। और आपको डाटा जो एक्टिविटी होती है वो फेसबुक फिर डिस्प्ले करवा देता है इवेंट्स मैनेजर के ऊपर, जो भी एक्टिविटी होती है। ठीक है। अब ये काम कैसे होता है, लेट से ये आपकी वेबसाइट है, इसके ऊपर एक विजिटर आया, और ये जो विजिटर आता है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो वो सर्वर के अंदर भी स्टोर हो रही होती है कि ये एक्टिविटी हुई है वेबसाइट के ऊपर। तो अगर कन्वर्जन एपीआई लगा होगा तो कन्वर्जन एपीआई क्या करता है, आपके सर्वर से फेसबुक के सर्वर को डाटा देता है कि ये वेबसाइट पे एक विजिटर आया है और इसने ये एक्टिविटी की है। और फेसबुक का सर्वर जो है वो इवेंट्स मैनेजर के अंदर आपको दिखा देता है कि ये एक्टिविटी हुई है आपकी। अगर तो कन्वर्जन एपीआई ना लगा होता, सिर्फ ये लगा होता क्या कहते हैं पिक्सल, तो पिक्सल ने यहीं से डाटा को ट्रैक करना था, यहीं से डिस्प्ले करवा देना था। ऐसे करके यहाँ से डाटा ट्रैक होता था, फेसबुक के पास जाना, और यहाँ से ब्राउजर से डाटा ट्रैक होता और यहाँ से इधर आया था। अब यहाँ से ब्राउजर से डाटा ट्रैक नहीं हो रहा, अब सर्वर के थ्रू डाटा ट्रैक हो रहा है। ये फर्क है दोनों में। मतलब करते दोनों ट्रैकिंग है, लेकिन ये जो कन्वर्जन एपीआई है, ये आपको जब ट्रैकिंग करके देता है, ये सर्वर टू सर्वर डाटा सेंड कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको थेरेटिकली चीजें बता दी हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये है क्या चीज। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि होता क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम सारी चीजों को, राइट। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि हम अपने इवेंट्स मैनेजर के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, जब आप इवेंट्स मैनेजर के अंदर आएंगे ना, तो मेरे पास तो यहाँ पे इवेंट्स शो हो रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास ये पिक्सल, फेसबुक पिक्सल वगैरह सब कुछ बना हुआ है। कनेक्ट डाटा सोर्सेस, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे देखें वो क्या कह रहे हैं, कनेक्ट अ न्यू डाटा सोर्स। अब आपको क्या करना होता है, बेसिकली यहाँ पे उसको बताना है कि आपने एक्टिविटी ट्रैक कहाँ से करनी है। तो हम यहाँ से एक्टिविटी ट्रैक करेंगे, वेब की, वेब की एक्टिविटी ट्रैक करेंगे, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वेब को सिलेक्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे यहाँ से। अब आपने अपने देखें क्या लिखा हुआ है, क्रिएट पिक्सल। आपने अपने पिक्सल का नाम देखना है, क्रिएट अ पिक्सल टू सेंड वेब इवेंट्स एंड पैरामीटर्स फ्रॉम योर वेबसाइट इंक्लूडिंग कस्टमर एक्सचेंज एंड ब्राउजिंग बिहेवियर। ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने पिक्सल का नाम दे देते हैं। इवेंट मैनेजर एक ही होता है, उसमें पिक्सल्स मल्टीपल होते हैं, लेकिन एक पिक्सल एक ही वेबसाइट पे लगाना होता है। इवेंट्स मैनेजर एक ही वेबसाइट के लिए एक ही होता है बस। ठीक है। एक बिजनेस मैनेजर में एक ही होता है बेसिकली। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा, हाँ जी आप अपनी वेबसाइट का मुझे वो दें जी, यूआरएल दें। मैं इसको इस वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ। कॉपी किया एंड पेस्ट, चेक। वो कहता है जी ठीक है, आपकी वेबसाइट है ओके, आप इसमें पिक्सल लगा सकते हैं। हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट।
अब वो कह रहा है फाइंड अ सेटअप मेथड, देयर आर मल्टीपल वेज टू कनेक्ट योर डाटा विद मेटा, would you like us to help you choose the best option? अब वो कह रहा है कि आप देखें, आपको हम खुद भी गाइड कर सकते हैं, गेट गाइडेंस, आप खुद भी ले सकते हैं गाइडेंस, हमसे ले सकते हैं, या आप खुद से करना चाह रहे हैं तो आपके पास यही ऑप्शन भी है, डू इट योर सेल्फ, मतलब खुद से करना चाह रहे हैं। अब देखें, ये है कि आप इसको चूज करेंगे तो आपसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और आपको वो जो टेक्निकल रिसोर्सेज है अवेलेबल, जो भी उनके पास चीजें होंगी उसके थ्रू आपको गाइड कर देंगे कि ये चीजें करके आप कनेक्ट कर सकते हैं अपना पिक्सल। आप उस उनका गाइडेड टूर होगा पूरा, ठीक है, आपको एक एक स्टेप पे गाइड करता रहेगा फेसबुक खुद। अगर इससे करेंगे तो इसका मतलब है आप स्क्रैच से खुद ही करना चाह रहे हैं सब कुछ। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको इस मेथड के थ्रू करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि करना कैसे है। सही है, मैं करूंगा डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे वो मेरे से पूछेगा कनेक्ट, हाउ टू कनेक्ट योर वेबसाइट, चूज हाउ टू कनेक्ट योर वेबसाइट। अब देखें यहाँ पे मेरे से क्या पूछ रहा है, आप सिर्फ पिक्सल को अटैच करना चाह रहे हैं, या कन्वर्जन एपीआई और पिक्सल दोनों को अटैच करना चाह रहे हैं। यूज द कन्वर्जन एपीआई combined with a pixel to send web activity and customer actions from both your server and website. The conversion API sends data directly through an API connection. ठीक है, अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ साथ साथ ताकि आपको समझ। कन्वर्जन एपीआई क्या करता है, वो डाटा सेंड करता है किसके थ्रू, एक एपीआई कनेक्शन के थ्रू डाटा सेंड। यहाँ पे वो कन्वर्जन एपीआई इन मेटा पिक्सल, इसको हमने चूज करना है, रिकमेंडेड भी यही है। अब वो यहाँ पे मैं बता रहा था कि कन्वर्जन एपीआई डाटा सेंड करता है एपीआई कनेक्शन के थ्रू। एपीआई दो सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करता है, इस केस में दोनों सर्वर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, आपकी वेबसाइट के सर्वर को, फेसबुक के सर्वर को। जिससे क्या होता है, विच हेल्प्स इम्प्रूव टारगेटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन फॉर डीप फनल इवेंट्स। ठीक है, अब इससे आपकी जो इवेंट्स जो कैप्चर हो रहे होते हैं उसकी वजह से आप जो टारगेटिंग होती है, जो टारगेट ऑडियंस होती है, आप उस और जो एड्स लगा रहे होते हैं उनको मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, एडवर्टाइजर्स विद अ पिक्सल हु सेट अप द कन्वर्जन एपीआई saw 13% सीपीए, यानी कॉस्ट पर एक्शन इंप्रूवमेंट ऑन एवरेज। मतलब वो बता रहे हैं कि इसका फायदा क्या हुआ है, ऑन एवरेज तकरीबन 13% ज्यादा बेहतर आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं, और ज्यादा आपको जो कॉस्ट पर एक्शन जो आपको पे करनी पड़ती है वो कम होती है। और जो लोग उनकी निस्बत जो खाली पिक्सल यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, खैर हम इसको यूज करेंगे कन्वर्जन एपीआई एंड मेटा पिक्सल, इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब इधर तीन ऑप्शन है, सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन, सेटअप विद कन्वर्जन एपीआई एंड सेटअप मैनुअली। हम सेटअप मैनुअली करेंगे इसे। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम करेंगे इसे कंटिन्यू। ठीक, इसको कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ पे वो सारा उसने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे वो पूछ रहे, देखें सिलेक्ट इवेंट्स, वो इवेंट्स जो आप ट्रैक करना चाह रहे हैं, इवेंट मेजरमेंट, इवेंट्स मेजर कस्टमर एक्शंस दैट आर इंपॉर्टेंट टू योर बिजनेस, सिलेक्ट इवेंट्स यू वांट टू सेंड थ्रू कन्वर्जन एपीआई। मतलब कन्वर्जन एपीआई के थ्रू आप कौन से इवेंट्स कैप्चर करना चाह रहे हैं, कौन से एक्शंस कैप्चर करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट से। मैं चाहता हूँ कोई मेरी वेबसाइट, अब डिपेंड करता है कि वेबसाइट किस किस्म की है, ई कॉमर्स की है, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, ऑटोमेटिव, ट्रैवल। तो मेरी ई कॉमर्स से रिलेटेड है तो मैं ये चूज कर रहा हूँ। कंटेंट व्यू करता है उसको ट्रैक करना है, अगर कोई ऐड टू कार्ट करता है या ऐड टू विश लिस्ट करता है उसे ट्रैक करना है, कोई इनिशिएट चेकआउट करता है उसे, कोई परचेस करता है उसे ट्रैक करना है। ठीक है, मैंने ये वाले इवेंट्स कैप्चर करने हैं तो हम इसे कर देंगे नेक्स्ट, कंटिन्यू यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपको जितने भी ये इवेंट्स सेलेक्ट किए हैं आपने, उन सारे इवेंट्स की डिटेल बतानी होती है कि इन इवेंट्स के अंदर आप क्या क्या चीजें, कौन सा डाटा ट्रैक करना चाह रहे हैं, या इन इवेंट्स के अंदर बेसिकली ये जो आपने इवेंट्स दिए हैं फेसबुक को कि ये वाले ट्रैक करने हैं, उसके अंदर कौन से पैरामीटर्स हैं कस्टमर के जो आप
सर्वर को सेंड करना चाह रहे हैं फेसबुक के। अब ये पैरामीटर्स क्यों बताने होते हैं, ताकि फेसबुक एक अच्छा सा एक प्रोफाइल बना ले उस कस्टमर की जिसको भी ट्रैक कर रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा से जब एड्स दिखाए तो उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली दिखाए। सही है। तो हम यहाँ पे ट्रैक क्या क्या करेंगे, हम कहते हैं हमें कस्टमर का आईपी, क्लाइंट जो विजिटर है उसका आईपी, उसकी कंट्री, उसकी ईमेल, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी सिटी, उसका फर्स्ट नेम, उसका जेंडर और उसका फोन नंबर, ये चीजें मुझे चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से ये तो मैंने ऐड टू कार्ट, फिर इस तरह ऐड टू विश लिस्ट वाले में जाऊंगा। ये डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, सिटी, फर्स्ट नेम, जेंडर, फोन नंबर, कंट्री। उसी के बाद सेम अभी देखें, कस्टमर इन्फॉर्मेशन पैरामीटर लिखा, सेलेक्ट द कस्टमर इन्फॉर्मेशन यू वांट टू सेंड फ्रॉम योर सर्वर फॉर दिस इवेंट। Customer information is used to match your events to Facebook, to a Facebook account ID. So you can use them, attribute your ad performance and show ads to people who are most likely to convert। मतलब ये डाटा इकट्ठा करके फेसबुक आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो दैट्स वाई आपको बताना होता है कि ये डाटा ट्रैक करे फेसबुक आप क्लाइंट का या कस्टमर का जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है। ठीक है। तो हम ये चीजें इसको बता रहे हैं, ये चीजें ट्रैक करनी है। हर एक का सेम इंफॉर्मेशन ट्रैक करवानी है, हर इवेंट की सेम इंफॉर्मेशन ट्रैक करवा रहा हूँ मैं। डिफरेंट भी करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। लेकिन आप सेम करवा दें, कोई इशू नहीं है। ठीक, ये हो गया एंड यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे हम, सिंपल। अब जो मैंने जितना भी सेटअप किया है उसका मुझे वो रिव्यू दे रहा है, ये आपने ये सेटअप किया सब में। मैंने कहा ठीक है, चेक कर लिया, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आती हैं दो, देखें लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस जो है, जो सेटअप करने की, मतलब कन्वर्जन एपीआई को वेबसाइट में सेटअप करना है, तो आप ये इंस्ट्रक्शंस भेज सकते हैं किसको, डेवलपर को भेज सकते हैं। कि यहाँ पे सेंड इंस्ट्रक्शंस की ऑप्शन है, यहाँ से डेवलपर को भेजेंगे किस तरह, यहाँ डेवलपर का ईमेल लिखेंगे, जैसे मैं डेवलपर का ईमेल लिख देता हूँ। क्योंकि मैं अपना ही लिख देता हूँ, लेट्स से कि मैंने डेवलपर का ईमेल लिखा, और क्या करूंगा मैं उसको यहाँ से इसे सेंड कर दूंगा। ठीक है। ये अब क्या होगा, डेवलपर को सारा सेंड हो जाएगा कि किस तरीके से इंटीग्रेट करना है वेबसाइट के अंदर। अब अगर आपने डेवलपर को सेंड नहीं करना, खुद से इंप्लीमेंट करना है, तो उसका क्या तरीका है, यहाँ लिखा हुआ है ओपन इम्प्लीमेंटेशन गाइड। इसे ओपन करें। अब मैं आपको मैनुअली करके दिखा रहा हूँ कि खुद से कैसे करना है, आपने कन्वर्जन एपीआई और पिक्सल को किस तरीके से अपनी वेबसाइट में अटैच करना है। अब ये मेरी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट को, ये मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। मैं आपको वर्डप्रेस के अंदर किस तरीके से अटैच करते हैं वो दिखा रहा हूँ बेसिकली। वर्डप्रेस की वेबसाइट में पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई को अटैच करना ज़्यादा आसान है। तो मैं अपनी वेबसाइट के बैक एंड पे जाऊंगा, डैशबोर्ड जो है मेरा वर्डप्रेस का, ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया वर्डप्रेस का। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं एक प्लगइन डाउनलोड करूंगा, और उस प्लगइन का नाम क्या है, ये प्लगइन की ऑप्शन होती है। वर्डप्रेस में जो प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन का मतलब ये होता है कि आपने कोई एडिशनल फीचर ऐड करना है इस तरह का, तो वो आप प्लगइन ऐड करते हैं। ठीक है। तो प्लगइन मैं ऐड करूंगा, और प्लगइन का नाम जो है वो है पिक्सल योर साइट। ठीक है। वर्डप्रेस में प्लगइन में ऐड कर रहा हूँ, और प्लगइन का नाम है पिक्सल योर साइट। ठीक है। प्लगइन में आया, ऐड न्यू किया, इधर आके सर्च किया पिक्सल, तो ये लिखा हुआ है पिक्सल योर साइट योर स्मार्ट पिक्सल टैग मैनेजर। ठीक है। तो मैं इसे इंस्टॉल कर लूँ। जी, जिसकी वेबसाइट में आपने लगाना है उसका डेवलपर को आप भेज दें। जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं उसको आप पूछ लें कि जी आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है या किसी और प्लेटफॉर्म पे। अगर तो वो वर्डप्रेस कहता है तो आपको मैं वर्डप्रेस पे लगाने का तरीका बता रहा हूँ। लेकिन अगर वर्डप्रेस पे नहीं लगी हुई, बनी हुई, तो फिर आप वो डेवलपर के ईमेल उससे लें और उसको वो इंस्ट्रक्शंस भेज दें वहां से। ठीक है। तो यहाँ से आप वर्डप्रेस में क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। फिर ये साइड पे मेन्यू आ रहा होता है वर्डप्रेस का, यहाँ पे आपने ढूंढना है कि प्लगइन्स कहाँ लिखा हुआ है। प्लगइन्स वाला जो सेक्शन है, इसमें प्लगइन्स में आप जाएंगे ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे आके यहाँ पे सर्च करेंगे पिक्सल। पिक्सल सर्च करेंगे, पिक्सल की साइड इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ से इसे एक्टिवेट कर देंगे।
अच्छा, अब ये पिक्सल योर साइट जो है ये एक्टिवेट हो गया आपका प्लगइन। ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ से ये प्लगइन वाल जो है पिक्सल योर साइट, ये यहाँ इसी मेन्यू में ऐड हो जाता है। ये देखें पिक्सल योर साइट, इसके हम डैशबोर्ड में चले जाते हैं। हमने इधर से बेसिकली क्या करना है, यहाँ से हमने लगाना है अपना, यहाँ पे लिखा आ रहा है देखें, योर मेटा पिक्सल फॉर्मली, और यहाँ से आप इसको सेटअप कर सकते हैं पिक्सल को और कन्वर्जन एपीआई को। अब यहाँ पे मैं आता हूँ वापस, तो ये कन्वर्जन एपीआई को बता रहा है कि किस तरीके से करना है, गेट स्टार्टेड। उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट एक्सेस टोकन। An access token gives you access to conversion API. Each time you make an API call, you will be required to use this access token. अब मैं क्या करूंगा, ये access token जनरेट करूंगा और इसको कॉपी कर लेना है आपने। इसको क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब इसको आपने लगाना किधर है, इसको आपने जाना है अपनी वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है योर मेटा पिक्सल, इसके ऊपर करना है क्लिक फॉर सेटिंग्स। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कन्वर्जन एपीआई रिकमेंडेड, और यहाँ लिखा हुआ है देखें एपीआई टोकन। जो एपीआई टोकन मैंने अभी पेस्ट किया था, कॉपी किया था, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सिंपल। और नीचे जाके सेव सेटिंग्स की ऑप्शन है, सेव कर दूंगा सेटिंग्स की। ये मैंने कर लिया और नीचे आऊंगा, सारा कुछ पढ़ लिया, दैट्स इट, और यहाँ पे फिनिश सिंपल। मैंने कहा मैंने कन्वर्जन एपीआई सेटअप कर दिया, दैट्स इट। कन्वर्जन एपीआई सेटअप हो गया। अब इसकी सेटिंग्स में अब मेरे पास ये इस तरीके से खुलेगा, न्यू डेमो पिक्सल ओवर, लेकिन मेरा पिक्सल नहीं अभी मैंने लगाया, सिर्फ कन्वर्जन एपीआई लगाया मैंने। पिक्सल भी लगाना जरूरी है, तो पिक्सल लगाने के लिए क्या करूंगा, मैं ये सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आऊंगा, इसी के अंदर आगे ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे लिखा होता है पिक्सल आईडी। ये पिक्सल आईडी को आपने क्लिक करना है तो ये कॉपी हो जाएगी। इसको भी यहीं पे आके, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा पिक्सल आईडी, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और वही सेम चीज यहाँ पे भी करनी है, इसे सेव कर देना। ठीक है। तो हमारा जो है पिक्सल आईडी ये सेव हो गया यहाँ पे, और कन्वर्जन एपीआई दोनों यहाँ पे सेव हो गए। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, सेटअप हमने कंप्लीट कर दिया। हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट इवेंट, ये टेस्ट इवेंट्स की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे जाएंगे, अपनी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करेंगे। जैसे ये हमारा वेबसाइट का यूआरएल है, कॉपी कर लेते हैं, ओपन वेबसाइट। यहाँ पे वो बताएगा एक्टिविटी ट्रैक हो रही है कि नहीं हो रही। जी, उसने क्या कहा, रिसीविंग एक्टिविटी, और ये आपको बता रहा है कि रिसीव्ड, सही है। ये यूआरएल, ये पेज टाइटल, पोस्ट टाइप, पोस्ट आईडी, प्लगइन फिगुलर साइट यूज कर रहा है, वेबसाइट आईपी एड्रेस, यूजर रेजिम, सब कुछ यहाँ पे आपको ट्रैक करके ये देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है। किधर दे रहा है, ये टेस्ट किया हमने, ब्राउजर से इवेंट्स कैप्चर हो रहे हैं, सर्वर से अभी कैप्चर नहीं हो रहे, सर्वर के टेस्ट करने हैं तो ये टेस्ट। अब सर्वर वाले जो हैं ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, इसको कॉपी करते हैं आप, और यहाँ पे लिखा होता है टेस्ट इवेंट कोड, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी देखें पिक्सल हमारा अटैच हो गया, पिक्सल का उसने देखें यहाँ पे बता दिया कि पिक्सल आपका अटैच हो गया। ये देखें ब्राउजर वाले इवेंट्स पे आएंगे तो ये देखें एक्टिविटी आ रही है कि पेज व्यू किया किसी ने, पेज व्यू किया किसी ने। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप वापस अपने सर्वर वाले साइट पे आते हैं। फॉलो दी स्टेप्स ऑन योर टर्मिनल और इन ग्राफ एपीआई। ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर जो है इसमें जाना होता है आपने, बेसिकली ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है कन्वर्जन एपीआई वाला, आप इसको गो थ्रू करें, मैं आपको वैसे स्टेप बाय स्टेप समझाता रहता हूँ। ठीक है। अब ये ग्राफ एपीआई देखिए यहाँ पे लिखा है फॉलो दी स्टेप्स ऑन योर टर्मिनल और इन द ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर और स्टार्ट सीइंग एक्टिविटी। अब इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर ये ओपन हो जाएगा एक। फिर उसके बाद ये आपने क्या करना है, विद इन योर सर्वर्स पे लोड एड द टेस्ट इवेंट कोड टू, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया जाके इधर। ठीक है, टेस्ट इवेंट कोड को कॉपी किया और ये इधर टेस्ट 36081, यही कोड मैंने यहाँ पे ऐड किया 36081। कॉपी एंड पेस्ट द टेस्ट कोड बिलो
as the as a value for your test event code parameter, for example test event code, ये ठीक है। सेंड टू द पेलोड, अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी एंड पेस्ट द टेस्ट कोड, हम कॉपी करेंगे पेलोड। इवेंट आईडी आ गई, टेस्ट इवेंट। इसको हम करेंगे send payload। हम्म, हम्म, अभी चलिए बस, चलिए दोबारा से ट्राई करते हैं। और ये आपका जो पिक्सल, ये जब एपीआई कन्वर्जन एपीआई का एक्सेस टोकन यहाँ पे अटैच करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका सर्वर साइड वाले इवेंट्स जो होंगे वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ये देखें टेस्ट, ये लिखा आ गया 36081, ये भी आ रहा है, दोनों आ गया। सही है। सो सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप इसको इंटीग्रेट ब्राउजर के थ्रू, इसके वर्डप्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं, पिक्सल को और कन्वर्जन एपीआई को, दोनों। ठीक है। ये बेसिकली था आज का। और ये थोड़ी सी और टेक्निकल चीज़ें हैं इसकी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अंडरस्टैंड करें, एक दफ़ा प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देखें, पिक्सल बना के देखें। इम्प्लीमेंटेशन तो ऑब्वियसली आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास वेबसाइट होगी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा पिक्सल बनाने के जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करें, ताकि आपको पता हो कि पिक्सल को अटैच कैसे करना है, पिक्सल बनाना कैसे है बेसिकली। फिर अटैच करने वाला काम या तो आप कर दें या डेवलपर से करवा लें, वो आपकी मर्जी है। सही है। अच्छा, एक चीज और होती है इसके अंदर, आपने ये पिक्सल वगैरह जब अटैच कर लेते हैं, तो इसके साथ साथ आपने एक और काम करना होता है। आपने अपनी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर एक और चीज करनी होती है, उसे कहते हैं डोमेन वेरिफिकेशन। डोमेन वेरिफिकेशन का पर्पस ये होता है कि आपने फेसबुक को बताना होता है कि जिधर मैंने पिक्सल लगाया है ये वेबसाइट मेरी है। उसका तरीकेकार क्या होता है, आप अपनी बिजनेस सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ब्रांड सेफ्टी की। ब्रांड सेफ्टी की ऑप्शन होती है और यहाँ पे लिखा होता है डोमेन्स। डोमेन्स में जाके आपने ऐड और क्रिएट अ न्यू डोमेन, इस पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आपने अपनी डोमेन नेम लिखनी होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यही वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ। ठीक है। और ऐड कर देते हैं, ये आ गया। अभी लिखा रहा है नॉट वेरीफाइड। अब इसको वेरीफाई करने के लिए ये कॉपी दिस मेटा टैग, इसको आप कॉपी करेंगे और ये इसको पेस्ट किधर करना होता है, हेड सेक्शन में पेस्ट करें या तो जाके इसको, या फिर दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप इसी के अंदर आए, मेटा पिक्सल के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है अपने, सॉरी पिक्सल योर साइट वाले प्लगइन के अंदर आए, तो इसी प्लगइन के अंदर ऑप्शन होती है वेरीफाई योर डोमेन। इधर आप ऐड करेंगे और सेव करेंगे नीचे। ठीक है। तो वहां पे जाके आपको नजर आ जाएगा, ये मैंने सेव किया। अब यहाँ पे वेरीफाइड डोमेन की ऑप्शन आ रही थी ना, नॉट वेरीफाइड लिखा था। अब मैं यहाँ पे अगर जूम आउट करता हूँ, यहाँ वेरीफाइड डोमेन लिखा हुआ है, ये रहा।
इसके अंदर क्या लिखा है, वेरीफाइड आ गया लिखा हुआ। ठीक है, ये तरीका होता है डोमेन वेरिफिकेशन का। अब उसको पता लग गया डोमेन भी हमारी है, पिक्सल हमने लगाया सारा कुछ, तो ये आपका तकरीबन सारा इवेंट्स मैनेजर वाला सेटअप हो जाता है। और इवेंट्स मैनेजर में जो होता है आपको बेसिकली यहाँ पे आपको सारी एक्टिविटी किस तरीके से नजर आती है वो भी मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ सारा। ठीक है, अभी मैं आपको जो ऑलरेडी हमारे पिक्सल चल रहे हैं, अटैच हुए हुए हैं, उनका एक्टिविटी दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी एक्टिविटी की अंडरस्टैंडिंग बन जाए किस तरीके से हो रही होती है एक्टिविटी। हम वापस जाते हैं बिजनेस अकाउंट में। नीचे आएंगे, आइए देखें हमारे पास यहाँ पे आ रहा है पेज व्यू, और इधर लिखा हुआ है ब्राउजर कन्वर्जन एपीआई। और ये इतने व्यूज आपके टोटल हुए हैं तकरीबन लास्ट 28 डेज के अंदर। आपके तकरीबन यहाँ पे लिखा आ रहा है कि 84,000 के करीब लोगों ने पेज व्यू किया है, और तकरीबन 8,200 लोगों ने व्यू कंटेंट किया है। ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया है, सर्च कितने लोगों ने किया है, इनिशिएट चेकआउट, ऐड पेमेंट इन्फो, परचेज, ये सारे इवेंट्स यहाँ पे आपके पास देखें आ रहे हैं ये। ठीक है, अब ये जो डाटा आपके पास आ रहा होता है ये बेसिकली आपके लिए हेल्पफुल होता है किस सूरत में, देखें अब आप एड्स जो आप चला रहे होते हैं फेसबुक पे, आप एड्स के अंदर फेसबुक को बता सकते हैं कि भाई जिन लोगों ने लेट से ऐड टू कार्ट किया है मेरी प्रोडक्ट को, लेकिन उन्होंने परचेज अभी तक कंप्लीट नहीं की। देखें इसमें लिखा है 1200 ऐड टू कार्ट हुए हैं और 166 परचेजेस हुई हैं टोटल इसके अकॉर्डिंग। तो 1200 में से अगर 166 परचेजेस हुई हैं, तो बाकी लोग तो हैं जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं की, वो तकरीबन आपके तकरीबन 800 900 लोग हैं जिन्होंने अभी तक परचेज कंप्लीट नहीं की, और वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, वो 800 900 लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, दोबारा से एड्स दिखा सकते हैं कि अभी तक आपने कंप्लीट नहीं की परचेज, दोबारा से एड्स उन्हें दिखाएंगे ताकि वो खरीद लें प्रोडक्ट्स दोबारा से जाके आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पैसे भी कम लगते हैं, रिजल्ट्स भी बेहतर हो जाते हैं, ये चीज होती है। ठीक है, तो ये वाला जो तरीके का आ रहा है कि दोबारा से रीटारगेटिंग एड्स किस तरीके से लगाते हैं और ये ऑडियंस किस तरीके से बनाते हैं ये इवेंट्स के थ्रू, तो ये जो है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो सेशन है वो है ऑडियंस वाला, फेसबुक पे ऑडियंसेस क्या होती हैं और उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं हम, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज का आपका बेसिकली फेसबुक इवेंट्स मैनेजर का था। इसमें आपको मैंने पिक्सल बनाना, उसको सेटअप करना वेबसाइट में, कन्वर्जन एपीआई क्या होता है उसको, उसके उसकी सेटिंग करना और उसको इंटीग्रेट करना वेबसाइट के अंदर वो बताया है। और डोमेन वेरिफिकेशन क्या होती है उसको किस तरीके से करते हैं डोमेन वेरिफिकेशन, ये तीनों चीजें मैंने आपको आज गाइड कर दी हैं इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब जो होगा आपका वो सेशन ऑडियंस वाला होगा, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक आप इसको ट्राई करें, कोई कंफ्यूजन कोई मसला आता है तो नेक्स्ट सेशन में मेरे से पूछ लें, मैं उसके अंदर फिर आपको वो सारा बता दूंगा। ठीक है जी।